प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ वह जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु ने यूँ भी कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आइए हम सब लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 374, 374। Oh
कुछ करता खून गीत ओ नानू याद करदा मरे याद आज जागी हर दिल नहीं ओ भुलदा मरे याद आज जागी हर आज प्रभु भोज का दिन है, उसके लिए CNI की लिटर्जी प्रभु भोज की किताब इस्तेमाल की जाएगी। पेज नंबर 4 सेक्शन नंबर 3 से शुरू करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दत की शराकत आप सबके साथ होती रहेगी। सेक्शन नंबर 4 और 5 की दुआएं हम मिलकर कहें। है तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक, ताकि हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलमे बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रस्तुत करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पे रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि या यीशु मसीह तू ही कद्दूस है, तू ही खुदाबंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। कृपया जमात बैठ जाए, हम दुआ करें। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए। आज का दिन आपकी उपासना, आपकी आराधना करने का दिन है। आज दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपके बच्चे मिलकर आपकी उपासना में शामिल होते हैं, अपने बच्चों को अपनी खुदावंद चरणों में जगह दे और सबको आने वाले सप्ताह के लिए अपने वचन के भेदों से भरकर भेजें। अपनी आशीष बरकतें उन्हें प्रदान करें। उनकी जिंदगियों में खुदावन अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल कर उनकी जिंदगियों में को नए खुदावन जिंदगी के लिए तैयार करें। हम जैसे भी हैं तेरे बच्चे हैं, तेरे चरणों में हाजिर हैं। हम कलवी चर्च की कलीसिया के हर एक ख़ानदान के हर एक मेंबर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने बहन भाई बीमार हैं उन्हें अपनी पनाह में ले। खुदावन उन्हें उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान कर। बच्चे को जवान पीढ़ी के साथ हो, ख़ासतौर पे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ हो। बहुत सारे बच्चे इन दिनों में खुदावन अपने कैरियर बनाने के लिए बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंगों में जाना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन कर। पिता परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, उनकी रोजी रोटी के साधन निकाल। खुदावन तेरे हजूर दुआ मांगते हैं। हम अपनी कलीसिया के तमाम ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों के लिए खुदावन होने दे कि बुज़ुर्गों का साया ख़ानदान और कलीसिया पे बना रहे। खुदावन तेरे हजूर दुआ मांगते हैं, मेल मिलाप सुलह सलामती की रूह हम सबों को प्रदान करना, वफादारी ईमानदारी हमें प्रदान करना, अपना खौफ अपना डर देना। खुदावन आज की इबादत के हर हिस्से के लिए हमें तैयारी। आज खुदावन हम तेरी मेज़ में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए आपका पवित्र आत्मा हम पे उड़ेला जाए, ताकि जैसे ही हम आपके पवित्र बदन में और पवित्र लहू में शामिल होते हैं, इससे हमारी जीवन खुदावन अपनी ज़िंदगी के लिए तैयारी कर सके। खुदावन आज के वचन के लिए अपने दास की मदद करना।
शुरू से लेकर इबादत के आखिरी हिस्से तक हमारी रहनुमाई कर। खुदावन बहुत सारी जगहों पे बाढ़ और तूफान आए हैं प्रभु जी, उनके बीच में जितने भी लोग खुदावन फंसे हुए हैं, जिनके माल और जान का नुकसान हुआ है प्रभु जी, उनकी इस पर पूरी को आप ही पूरा कर सकते हैं। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, हम अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात को तेरे सामने रखना चाहते हैं। दुआ मांगते हैं पूरी दुनिया में अमन चैन सुलह सलामती बनी है। और दुआ है हमारी तमाम कदीसियों में और आपके नाम में चलने वाले तमाम इंस्टीट्यूशनों पे आपकी आशीष हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। पहला पाठ भजन संहिता नंबर 9, भजन संहिता नंबर 9 बारी बार से पढ़ा जाएगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे सब आश्चर्य करूंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसी में उन्हीं का पांव फंस गया। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिलेगी। आमीन। पहला पाठ यशायाह नबी की किताब में से लिया गया है। यशायाह नबी की किताब, उसका 51 अध्याय, उसकी पहली 8 आयतें आपके सामने पढ़ी जाएंगी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 51 पाठ, उसके पहले 8 पद आपके सामने पढ़े जाएंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खादान में से तुम पिए गए हो, उस पर ध्यान करो।
अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों को की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाढ़ जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आँखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह स्वर्दा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नाम धराई के से मत डरो और उनके निंदा करने की विस्मित ना हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन। थैंक यू। एक और हिस्सा सुनते हैं। रोमियो के नाम पौलुस के द्वारा लिखा गया खत, दूसरा बाब 1 से 11। रोमियो की पत्री 2 बाब 1 से 11। खुदावन के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता।
परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं। गीत नंबर 151, 151। आ जाओ तुम
आइए अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा यूहन्ना की अंजील में से लिया गया है, उसका 8वां बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर 11 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां पाठ, उसके दूसरे पद से लेकर 11वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8, रीडिंग फ्रॉम 2 to 11 वर्स। आए प्रभु यीशु मसीह तेरा जलाल हो। मसीह की इंजील में इस तरह लिखा हुआ है, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे गुरु, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप ना करना। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। आए प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। आमीन। थैंक यू बॉसन। कृपया जमात बैठ जाएं। दुआ में जाएंगे। दुआ में हमारी पेमेंट फेलोशिप की प्रेसिडेंट साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मिसिस ब्रेव। आइए हम अपने सिरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, आशीषों बरकतों के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा पिता परमेश्वर, और एक ये दिन दिखाया कि हम तेरे हैकल में आकर तेरा धन्यवाद कर सकें, तेरे उस पवित्र वचन को सुन सके प्यारे प्रभु, जो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे कार्यों को तेरे हाथों में देते हैं। ख़ास तौर पर हम अपने चर्च की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन पे तू अपने आशीष और बरकत देना, और जो भी यहाँ अपनी मुरादों को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, तेरे हुजूर में आए हैं, इस विश्वास से आए हैं कि जो हम यहाँ पूरे मन से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। प्यारे प्रभु, हर एक पे तू रहम कर, दया कर। ये तेरे लोग हैं, ये तेरे चुने हुए, तेरे बुलाए हुए लोग हैं प्यारे प्रभु। इस चर्च के पूरे विंग्स के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, पास्टर कम्युनिटी के लिए, क्वायर के लिए, वुमेन फेलोशिप के लिए, और हिंदी और इंग्लिश संडे स्कूल के लिए। प्यारे पिताजी, तो हर एक पे अपने आशीष और बरकत देना, और पिता परमेश्वर सबको अपने हाथों में लेना। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत ही कष्ट में हैं पिता परमेश्वर,
और जगह जगह तेरे नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तू हिम्मत दे अपने लोगों को, ताकत दे, ताकि वो तेरे नाम को लेकर चलने वाले हों और किसी प्रकार से ना डरें, क्योंकि इन मुसीबतों का आना बहुत ज़रूरी है और ये वचन हमसे कहता है। पिता परमेश्वर जी, आज के सारे वचन को अपने पादरी साहब को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उन पे अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्यारे प्रभु। जो तू उनको वचन अपनी आत्मा के द्वारा देता है वो तेरे लोगों से बांटने वाले हों। उनको आशीष और बरकत दे, पूरे परिवार के साथ हो और जितने भी पिता परमेश्वर और लोग हैं प्यारे प्रभु, उन सबों के साथ हो। जो किसी प्रकार से नहीं आ सके प्यारे प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में देते हैं। और जब ऑनलाइन होता है प्यारे पिता परमेश्वर, वो तेरे वचन को सुने और उसको ग्रहण करने वाले होने वाले। सारे कार्यों को तेरे हाथों में देते हैं, पूरी सभा को तेरे हाथों में देते हुए सब कुछ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम का वास्ता देकर मांग लेते हैं। सुन लिया और कबूल। आमीन। इससे पहले कि आज की कलीसिया इश्तिहार आप लोगों के सामने रखे जाएं, मैं उन सब से गुजारिश करता हूं जो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, टीचर्स हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन के या प्रोफेशनल टीचिंग में वो हैं, वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम उनको हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारी कलीसिया में टीचिंग से, प्रोफेशन से, मेडिकल में हैं, नर्सिंग में हैं, हम आप सबको हैप्पी टीचर्स डे कहते हैं। धन्यवाद। बैठिएगा। आज की इबादत में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से मिस्टर राज मसीह जो कि पिछले दिनों में आईसीयू में एडमिट थे, बीमार थे। खुदावंद ने उन्हें चंगाई दी है और हमारे बीच में शामिल हैं। हम उनका भी और आप सबका स्वागत करते हैं। गुज़रे इतवार सुबह और शाम की इबादत का हदिया 22,916 रुपये, 22,916 रुपीज़। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हर हफ्ते एसी के लिए डीजल, जनरेटर का खर्चा और हर हफ्ते बिजली का खर्चा जो है वो 21,000 रुपये है। वुमेन फेलोशिप की मीटिंग जो हर बुधवार को होती है, आने वाले बुधवार को भी, यानी कि 8 सितंबर को शाम को 5:30 बजे चर्च ऑफिस में होगी। कुछ लोग कलीसिया में बीमार हैं जिनके नाम हमारे पास आए हैं, वो इस तरह से हैं। मिसेस हमीदा सैमुअल जो कि बुज़ुर्ग हैं, और इसी तरह से मिस्टर कादर मसीह जो कि सीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। जिन लोगों के बर्थडेज आज या आने वाले सप्ताह में हैं, हम उन सबको कलीसियाई तौर पर मुबारकबाद देना चाहते हैं। जो नाम हमारे पास आए हैं वो इस तरह से हैं। बेबी शनाया शाहिद, उनका 3 सितंबर को बर्थडे था और परिवार की तरफ से 5,000 रुपये शुक्रगुजारी के तौर पर चर्च के कामों के लिए दिया गया है। 6 सितंबर को मिस्टर सैमुअल बर्नार्ड का बर्थडे है और 9 सितंबर को मिस्टर रॉबर्ट एसलाल जो कि हमारी पास्टर कमेटी के सदस्य हैं, और मिसेस अलीज़ा जो कि मिस्टर सैमुअल बर्नार्ड की डॉटर इन लॉ हैं, उनका बर्थडे है। और 10 सितंबर को मिस्टर जस्टिन हंस का बर्थडे है। इसी तरह से 6 सितंबर को मिस्टर अरुण भट्टी और मिसेस एलिज़ाबेथ की वेडिंग एनिवर्सरी है। हम इन सब को मुबारकबाद देते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इनके लिए और इनके आने वाले जीवन के लिए आप दुआएं करते रहें। स्पॉन्सरशिप फॉर्म और एडमिशन फॉर्म्स सीएमसी में उपलब्ध हैं और डायसिस में भी
ये स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स उपलब्ध हैं। बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और एमएससी नर्सिंग के लिए भी एडमिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। आप सीएमसी की वेबसाइट पर इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। गुज़रे सप्ताह हमने यूथ फेलोशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपसे कहा था और हमने एक टीम फॉर्म की है जो आने वाले समय में यूथ के सभी बच्चों को ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टीम में मिस्टर रजनीश एंडी, मिस्टर वरुण हेनरी, मिस्टर एम्ब्रोज गिल और शाजिया होंगे। और इसी तरह से लाइव टेलीकास्ट के लिए भी हमने नौजवानों की एक टीम नियुक्त की है जो आने वाले समय में इसका सारा जो भी प्रोसेस है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, वो सब की इन्फॉर्मेशन हमारे को ला के देंगे। उनके नाम इस तरह से हैं: मिस्टर वरुण हेनरी, मिस्टर जॉय रॉबर्ट और मिस्टर आशीष खरवाहा। हमारी कलीसिया में से बहुत से बच्चे दूसरे देशों में भी ट्रेनिंग के लिए, काम के लिए जा रहे हैं, गए हैं। उनमें से मिस्टर अभयराज, जो कि मिस्टर सुरेंद्र मसीह के बेटे हैं, पिछले समय में गए और उन्होंने 5,000 रुपये शुक्रगुजारी के तौर पर चर्च के कामों के लिए दिए हैं। आज की छबील का इंतज़ाम मिस्टर रेवरेंड सैमसन मसीह और उनकी फैमिली की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक स्प्लिट एसी क्वायर की साइड पर लगाया गया है। ये हमारे एक फैमिली है, मिस्टर राजेश, उन्होंने इसे डोनेट किया है। चर्च की रूफ के लिए हम आपको बताते रहे हैं और इस पूरे हॉल का काम जो ऊपर से है वो कंप्लीट हो चुका है। गैलरी का काम चल रहा है और 1-2 दिन में वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो डाउन सीलिंग है इसकी रिपेयर शुरू की जाएगी। हमने आपसे प्रार्थना के लिए कहा था और हमने बड़े क्लियर तौर से भी ये भी कहा था कि हम आपसे फाइनेंस की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आज एक बहुत लंबी लिस्ट जिन लोगों ने इस काम के लिए अपने योगदान दिए हैं, अगर कुछ नाम उनमें से रह जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा। मिस्टर एल्फ्रेड गिल की फैमिली, जो हमारे बुज़ुर्ग थे और चर्च की कमेटी के सदस्य भी हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है उनके परिवार का। और उनके बेटे मिस्टर जॉनसन गिल ने 10,000 रुपये चर्च के इस छत के लिए दिए हैं। इसी तरह से एक परिवार ने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है और 10,000 रुपये उन्होंने भी दिए हैं। बुज़ुर्ग हैं मिस्टर खुर्शीद मसीह एंड मिसेस वायलेट, उन्होंने 15,000 रुपये चर्च की छत के काम के लिए दिए हैं। इसी तरह से मिस जैस्मिन, उन्होंने 4,000 रुपये चर्च की छत के काम के लिए दिए हैं और 5,000 रुपये मिस्टर राजन मसीह, जो कि मिस्टर फ्रैंकलिन रॉबर्ट के सन इन लॉ हैं, उन्होंने दिए हैं। हमारे एक डॉक्टर जो कि पिछले दिनों में मिडिल ईस्ट में गए, उन्होंने भी जब इस काम के लिए सुना तो वहाँ से उन्होंने हमारे को 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए हैं। इसी तरह से एक 6,500 रुपये और परिवार ने अपना नाम लेने से मना किया है, वो भी हमारे पास पहुँचे हैं। इस बात से लगता है कि आप परमेश्वर के घर के लिए बहुत ही कमिटेड हैं, हम भी कमिटेड हैं और हमने इस काम को जो शुरू किया है जल्द ही इसे कंप्लीट कर लेंगे और आने वाले समय में बहुत से और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आने वाले समय में हम अपनी कलीसिया के बच्चों के एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे। हम इस बात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इन प्रोजेक्ट्स को आप अपनी दुआओं में याद रखें। धन्यवाद। थैंक यू। चर्च की क्वायर की तरफ से गीत होगा।
महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। उस हवा को छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। सब कहे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल सॉन्ग। कुछ सूचनाएं और हैं मेरे बहन भाइयों। हमारे बिशप पारस के मसीह साहब आने वाले इतवार को हमारी कलीसिया में आएंगे। हम उनकी रिटायरमेंट की शुक्रगुजारी उनके साथ शेयर करेंगे और साथ ही हम उनका स्वागत करेंगे अपनी कलीसिया में। शादी की कुछ पुकारें हैं। रचना मैसी, डॉटर ऑफ मिस्टर मर्कस मैसी, हाउस नंबर 3342, स्ट्रीट नंबर 10, करण सर कॉलोनी, नियर सुभाष नगर, लुधियाना की शादी मिस्टर पारस वर्मा, सन ऑफ मिस्टर जगदीश सिंह, हाउस नंबर B/31, स्ट्रीट नंबर 2, 33 फुटा रोड, न्यू सुंदर नगर, जमालपुर के साथ 10 सितंबर 2021 को निश्चित हुई है। शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। पूजा, डॉटर ऑफ मिस्टर सुशील कुमार, हाउस नंबर 2221/4, गली नंबर 2, न्यू मोरसिंह नगर, लुधियाना की शादी नोएल जॉनसन, सन ऑफ मिस्टर जॉनसन, हाउस नंबर 2272, स्ट्रीट नंबर 5, ईसा नगरी, लुधियाना के साथ 24 सितंबर 2021 को निश्चित हुई है। शादी की दूसरी पुकार है। इन बच्चों की शादियों पर किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो वो अपने इतराज़ को लिखकर घोषित कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, थोड़ा अपने मूड को ठीक करें। हालेलुया, हालेलुया। भाई तो जोर से बोलो। बाकी चर्चे में जाके तो बड़े जोर से बोलते हैं भाई, यहाँ भी बोलो। इसलिए कम बोलते हैं क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि CNI वाले हालेलुया नहीं बोलते। हम बोलते हैं पर अन्य लोगों की तरह बक नहीं करते हैं। हम सोच समझ के बोलते हैं। जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही बोलते हैं, जितना हमें याद रहता है उतना बोलते हैं। मेरे बहन भाइयों, अक्सर हम दुआ करते हैं, खुदाबंद हमारे जाने अनजाने के गुनाहों को माफ कर। बोलते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आपको या मुझे कोई गुनाह आपको बता दे तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? हाँ जी, क्या रिएक्शन होता है? गुनाह बहुत तरह के होते हैं। वो बड़े बड़े भी गुनाह हैं, छोटे भी है, पर गुनाह होते हैं जैसे झूठ। पर जब किसी का गुनाह किसी के सामने बता दिया जाता है तो वो इंसान क्या करेगा? बहुत सारे लोग गुनाह बताने से मर्डर भी कर देते हैं।
कर देते कि नहीं करते भी, पर गुनाह मानते नहीं है, पर मर्डर करने की ताकत रखते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे गुनाह की बात करने जा रहा हूं जो आज आपके सामने अंजील का हिस्सा पढ़ा गया था। उसमें इस कहानी के बारे में आप भली भांति जानते हैं। ये यूहन्ना की ही अंजील में पाई जाती है और किसी बाकी अंजीलों में नहीं पाई जाती हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह मंदिर में जाते हैं। लिखा है भोर को वह मंदिर में आए और सब लोग उसके पास आए, और जब वो बैठ के लोगों को प्रचार कर रहे थे मंदिर, तब फरीसी और शास्त्री उनके पास एक औरत को लेके आए। वो औरत जिसने गुनाह किया था और व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और मंदिर के बीच में खड़ी करके उस पे उसके दोष को उसके सामने रखते हैं। किसके सामने? प्रभु यीशु के सामने, मंदिर के बीच में। और क्या कहते हैं, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवार किया जाए। मेरे बहन भाइयों, पुराने नियम का कानून था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, खून के बदले खून। ये उनके गुनाह की सजा थी, पर वो व्यवस्था के अधीन थी। जब आप और मैं मसीह के अधीन आ जाते हैं तो मसीह में आपके मेरे लिए क्या है? आज का हमारा जो CNI का थीम है, गॉड्स जजमेंट इज जस्ट एंड मर्सीफुल। परमेश्वर मसीह यीशु में जब आते हैं तो परमेश्वर का न्याय आपके और मेरे लिए ठीक है, उचित है, ऊंचा है, और साथ में दया से भरा हुआ। उसका न्याय आपके और मेरे बचाव का है, आपके मेरे ऊपर दया का उसका न्याय पाया जाता है। तो पुराने नियम में भी अगर वो न्याय था टिट फॉर टैट, तो उसमें भी बहुत सारी पार्शियलिटियाँ थी। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस पार्शियलिटी में औरत को पकड़ के लेते हैं, आए हैं, वो बंदा कहाँ? बंदा नहीं है। इसका भी गुनाह एक ने नहीं किया, दोनों ने किया। तो लेके किसके बाद प्रभु यीशु के पास आते हैं, और उसमें भी एक राज ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह को इस बात के लिए फंसाना चाहते हैं कि जो सवाल हम उससे पूछेंगे उसमें उसका क्या उत्तर होता है। उनके लिखा हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह के 6ठी आयत में था, उसको परखने के लिए ये बात कही गई ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। एक का गुनाह है और दूसरे को गुनाहगार ठहराना चाहते हैं। तो अक्सर हम क्या कहते हैं, एक दो उंगलियां किसी की तरफ जाती हैं, 3 हमारी तरफ आती हैं। वो लोग औरत को गुनाह में पकड़ी गई, उसे भी लेके आए, उसे तो गुनाहगार ठहराते हैं, पर साथ में उनके मन में ये भी दोष है, उनके मन में कपट है कि प्रभु यीशु मसीह के अगर इसका न्याय गलत देता है तो हम प्रभु यीशु मसीह को दोषी गुनाहगार ठहराएंगे। पर वो ये भूल गए कि हम भी गुनाहगार, हम जो चीज़ पूछने जा रहे हैं उसमें हम कितने सच्चे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि वो औरत को पकड़ के लेके आते हैं, व्यभिचार, और अकेले नहीं होते हैं, 2 जन होते हैं। और उसमें से अगर हम व्यवस्था विवरण 17 बाब पढ़े, पादी साहब, व्यवस्था विवरण उसकी 17वां अध्याय, उसकी 6 और 7 आयत। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। हाँ जी। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें। हाँ जी। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। हाँ जी, इस बुराई को ये सजा देकर खत्म करना है। इसी के साथ है 22वां अध्याय
और उसकी 22वें आयत से। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जब वो कुकर्म करते हुए पकड़े जाए तो दोनों को मारने का प्रोविजन है, पत्थरों से मारने का है। इसका अर्थ यह है कि उनके बीच में ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। आज के युग में ये गुनाह इतना बड़ा गुनाह नहीं माना जाता, पर उस समय उन्होंने इस बड़े गुनाह की लिखा हुआ है कि अडल्ट्री इज ए ग्रेट सिन, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए ये लिखा था कि इतना बड़ा गुनाह है, इसीलिए दोनों मार दिए जाएं। पर वो एक को लेके आए, और यहाँ एक को लेके आने के बाद इसका मतलब यह है कि वो बंदे लेके आए थे, बंदों ने पार्शियलिटी की, औरत को ले आए और बंदे को छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जो 17 बाब पढ़ा गया उसमें किसी को भी दोष लगाने के लिए 2 या 3 की गवाही चाहिए होती। उनके पास गवाह कोई भी नहीं था, उनके पास कोई भी गवाह नहीं था। वो खुद जो सवाल जवाब लेके प्रभु यीशु के पास आए थे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहते थे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को वो फंसाना चाहते थे, इसमें वो खुद भी कितने समझदार कह दीजिए, या कितने सच्चे थे, या कितने ईमानदार थे, जहाँ क्या वो दोषी नहीं थे कि एक को लेकर आए दूसरे को नहीं। दूसरा जो है वो विटनेस नहीं, उनमें एक भी विटनेस नहीं था। एक और बात इसमें देखने वाली है, जब वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाए, तो प्रभु यीशु पे दोष कैसे लगाया जाएगा, कैसे दोष लगाया? वो कह देता है भाई ये बुरी बात है, इसे सजा दे दो, तो यहूदियों का कानून है, कोई बात नहीं है। अगर वो कह देता है कि इसे छोड़ दो, फिर वो उसके लिए दोष माना जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें 2 और बातें हैं। अगर वो उसे दोषी ठहराते हैं तो रोमी सरकार नाराज होती थी, क्योंकि रोमी सरकार कभी भी किसी को जब मौत की सजा देनी होती थी तो उनके पास न्याय में केस दर्ज होता था, जो जज उसे मुकर्रर करता था उसके अनुसार होता था। यानी मारने का अधिकार, फाइनल अथॉरिटी जो सजा देने की थी वो रोमियों के पास थी। इसीलिए अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह देते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए तो कौन नाराज हो जाएंगे? यहूदी नाराज हो जाएंगे। अगर उसे वो सजा देते हैं तो कौन नाराज हो जाएंगे? फक्की फरीसी नाराज हो जाएंगे। यहूदी ने छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इसने रोमियों की मदद की है। यानी कि रोमी नहीं चाहते थे कि कभी किसी को बिना सबूत के, बिना न्याय के उसे सजा दी जाए। इसीलिए उनको रोमियों से भी डर था। अगर वो नहीं उसे कह देते हैं कि इसे पत्थरबाग किया जाए तो रोमी नाराज होते हैं, अगर छोड़ देते हैं तो यहूदी नाराज होते हैं। इन्होंने रोमियों की मदद की है, क्योंकि हमारी व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरबाग किया जाना चाहिए। ये उनके बीच में था। इसका मतलब यह है कि जो दोष उनके पास लेके आए, दोष लगाने वाले भी उनमें से दोषी हैं, उनके पास भी इस दोष के प्रति कोई स्पष्ट पिक्चर नहीं है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे पुराने नियम में एक और बहुत बड़ा पाप है, वो है मूर्ति पूजा। नए नियम में जो बहुत बड़ा पाप माना जाता है वो है पवित्र आत्मा के बारे में। ये पाप भी आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोई नए नियम में पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कुछ कहेगा उसका दोष कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, उसमें माफ़ी है ही नहीं। पुराने नियम में जब बाकी नए नियम के जितने भी गुनाह हैं उनमें माफ़ी का प्रोविज़न है। पुराने नियम में मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ और करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मनुष्यों के मापदंड के लिए
10 हुक्म दिए थे। परमेश्वर ने मनुष्य के मापदंड के लिए 10 हुक्म दिए थे। उनमें से 7वां हुक्म था कि तुम जिनाकारी ना करना, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। ये हुक्म है, आपके मेरे लिए आज्ञा है, जिसे सारे समाज को मानना है। यहूदी लोग इस पाप को इतना गंभीर मानते थे कि इससे अपराधियों के लिए मौत की सज़ा से कम कोई सज़ा नहीं दी जाती थी। इसीलिए ही वो लोग प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। दूसरा, इसलिए वो गुनाह कहते थे क्योंकि उसने 7वें हुक्म का उल्लंघन किया था। मत्ती की अंजील में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आकर मैंने कहा था कि दया है, माफ़ी है, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस गुनाह को छोटा गुनाह नहीं कहा है, पर उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह और भी इसके साथ जोड़ के कहने की कोशिश की है, पर उसके साथ माफ़ी भी। पर पुराने नियम में बहुत बड़ा गुनाह तो है, पर इसके माफ़ी नहीं। मत्ती 5:27 और 28 में यूं लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। इसमें प्रभु यीशु मसीह की नज़र में कुकर्म करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। वो कहता है किसी की तरफ, किसी को ललचाई हुई आंखों से, बुरी नज़र से देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जिस समाज को एक पवित्र बनाने की, समाज में अमन चैन बनाने की, समाज को शुद्ध करने की, समाज को बढ़िया तरीके से बना के रखने की कोशिश प्रभु यीशु ने की है, और परमेश्वर भी यही करता रहा, पर इंसान अक्सर समाज को गंदा करता रहा। अगर आप और बहुत सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परंतु प्रभु यीशु यहाँ पर ये आज्ञा देते हुए कहते हैं केवल कर्म ही हमें, ये नहीं कि कर्म ही निषिद्ध है, वरन इस कर्म का विचार भी निषिद्ध है कि बुरा काम ही करना हमारे लिए मना नहीं है, बल्कि बुरे काम की मन में भावना रखना भी बुरी बात है। और जो ऐसी निषिद्ध विचार को अपने मन में लाता है वह परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी है, वह आदमी दोषी माना गया है जो ऐसी दृष्टि से देखता है कि काम वासना उसके मन में आती और इससे व्यभिचार की इच्छा बढ़ती जाती है। इसीलिए इस विचार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन में लाना भी बुरी बात है, क्योंकि मन में विचार आने से हो सकता है कि उससे सचमुच गुनाह हो जाए। यहूदियों में एक कहावत थी, जो अपनी आंखों का गुलाम है उस पर हाय, क्योंकि आंखें बेविचारनी हैं। क्योंकि बहुत सारे गुनाह बाइबल बताती है कि हम अपने जिस्म के अंगों से करते हैं। आज के वचन के अनुसार आंखें भी आपको और मुझे, जब आपकी मेरी आंखें गंदी हो जाती हैं, नापाक हो जाती हैं, तो आंखें आपके मेरे लिए गुनाह का कारण बन जाती हैं। मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 29 और 30 में लिखा है, प्रभु यीशु मांग करते हैं कि जो चीज़ें पाप का कारण जब पाप करने के लिए ठोकर हैं उसे पूरी तरह से जीवन में से अलग कर देनी चाहिए, ताकि पाप का बीज नाश हो जाए। पौलुस पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय में 8वीं आयत में कहते हैं, ना हम व्यभिचार करें जैसे उनसे कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। पौलुस ये पहले कुरिन्थियों के, क्योंकि कुरिन्थ शहर की कलीसिया जो थी उसमें बहुत सारे गुनाह थे। अगर आप पहला और दूसरा कुरिन्थियों पढ़े जिसमें पौलुस उनके तमाम समस्याओं के, तमाम गुनाहों से बचने के लिए शिक्षा उसने दी है, और उसे पढ़ने की कोशिश करें। और उसी पहले कुरिन्थियों बाब में वो जब व्यभिचार के बारे में कहता है तो उनसे वो कहते हुए कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने
व्यभिचार किया और उनमें से पुराने नियम की वो उदाहरण देता है 23,000 लोग मर गए। वो घर में जाके पढ़ने की कोशिश करे। गिनती की किताब उसका 25वां अध्याय और 1 से 18 आई लिखा कि जितनों ने गुनाह किया था, कुकर्म किया था, उनमें से 23,000 परमेश्वर ने मार दिए। यानी परमेश्वर की नज़र में ये अडल्ट्री इट इज़ ए ग्रेट सिन। वाई अडल्ट्री प्रोहिबिटेड? परमेश्वर इसको अच्छा क्यों नहीं माना, जिसके बारे में कुछ कारण बाइबल में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। व्यभिचार करना अशुद्ध है। अडल्ट्री इज टू बी डिफाइल योरसेल्फ। इससे इंसान अपने आप को और किसी को गंदा करता है। लेव्या व्यवस्था की किताब उसका 18वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। हाँ जी भाई साहब, लेव्या व्यवस्था की किताब 18 बाप उसकी 20वीं आयत। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध हो जाना, अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और ना अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा। थैंक यू जी। इसमें लिखा है डू नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद योर नेबर्स वाइफ एंड डिफाइल योरसेल्फ विद हर। इससे इंसान अपने आप को अशुद्ध बनाता है, दूसरे को शुद्ध करता है। गंदा यानी व्यभिचार एक अशुद्धता है। दूसरा कारण है व्यभिचार करना विश्वासघात है। इसके लिए आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 9 बाप उसकी 2री आयत, नीति वचन 23 बाप उसकी 28वीं आयत। व्यभिचार करना का अर्थ है साथी के साथ बेवफाई करना, उसके साथ विश्वासघात करना। क्योंकि वैश्यगमन से मनुष्य भिखारी बन जाता है, इससे गरीबी आती है, इंसान का पतन होता है। इंसान जो बड़े बड़प्पन की बातें करता है, उसका बड़प्पन की गरीबी उसके जीवन में आ जाती है। 4 नंबर, अपने आप को तबाह करना। बाइबल हमें बताती है कि जो कुकर्म करते हैं वो अपनी बर्बादी करते हैं। नीति वचन 6 बाप उसकी 32 आयत में, व्हाट ए मैन हु कमिट्स अडल्ट्री लैक्स जजमेंट, हूएवर डज सो डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। वो अपने आप को जो अडल्ट्री करता है वो अपने आप को ख़त्म करता है, अपनी बर्बादी करता है, अपनी तबाही करता है। आप और मैं भली भांति जानते हैं कि दाऊद बादशाह, जिसके बढ़िया बढ़िया हम जबूर गाते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, he commit adultery, उसने पाप किया। आप और मैं जानते हैं कि उसके उसी एक गलती की वजह से उसका राज तेज भी गया, उसका सारे का सारा खानदान तबाह। एक ही बेटी थी उसकी, उसके साथ कुकर्म हुआ। उसके बच्चों ने उनकी वाइफ के, दाऊद के जो रखेल थे, उनके साथ कमिटमेंट किया। घर में आपस में उनके लड़ाई झगड़े बढ़े। भाइयों ने बहन की इज्जत पे हाथ डाला और भाइयों ने भाइयों को कत्ल किया। और ये भविष्यवाणी नतान ने पहले कर दी थी, जब उसने चोरी से कमिटमेंट ये गुनाह किया था। नतान ने उसे आके बता दिया था, तूने ये गुनाह किया, इसकी सज़ा तुम्हें बहुत बड़ी मिलेगी। इसीलिए बाइबल कहती है कि गुनाह तबाही है, गुनाह एक गहरा खड्डा जिसमें आदमी गिरता है पर फिर वो निकल नहीं पाता। मेरे बहन भाइयों, आज आपके और मैंने जो वचन का हिस्सा पढ़ा है उसमें भी आप देखते हैं कि वो औरत अडल्ट्री करते पकड़ी हुई गई। इसीलिए वो लेके प्रभु यीशु के पास आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उनके लिए जो अडल्ट्री थी एक बहुत बड़ा पाप था। इब्रानियों की पत्री उसका 13 बाब उसकी 4थी आयत में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। उनका न्याय सेपरेट से होगा, उनका न्याय उस अलग से करेगा। प्रभु यीशु ने व्यभिचार को पाप तो माना और साथ में
माफ़ी करने का हुक्म भी दिया। प्रभु यीशु ने इस गुनाह को ये नहीं कहा कि ये गुनाह नहीं है, उन्होंने इस गुनाह तो माना, पर उसमें माफ़ करने का भी हुक्म दिया। उसमें एक शर्त रखी गई, अगर मनुष्य आगे को पश्चाताप करे और फिर व्यभिचार ना करे। उसमें एक कंडीशन लगाई गई, एक उसमें शर्त लगाई गई। मेरे बहन भाइयों, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो अडल्ट्री के अलावा हम पाप और मैं पाप करते हैं, वो आपके मेरी फीलिंग, आपके मेरे देखने से या सोचने विचारने से होते हैं। पर अडल्ट्री वाला जो गुनाह है आप अपने जिस्म से करते हैं, और जिस्म गंदा होता है, और इस जिस्म के अंदर रूह और जान रहती है, और यही रूह और जान परमेश्वर के सामने हाजिर होती है। पौलुस कहते हैं, क्या हम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कहता हूं, क्या हम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यही वो पाप का फल था जिसे बागे अदन में परमेश्वर ने आदम व हवा को खाने, जिस फल को खाने के लिए मना किया था, खाने को खाया। परंतु शैतान ने जो इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया, अपने साथ मिलाने की इसी गुनाह की वजह से कोशिश उसने की। उसने हवा को बहला फुसला कर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाया, और वही फल आदम और हवा ने चखा। जब आदम और हवा ने ये फल खाया तो उनकी आंखें, लिखा हुआ है, खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। क्योंकि जब तक फल नहीं खाया था वे दोनों पाक और पवित्र थे, उन्हें नहीं मालूम था कि हम नंगे हैं। और जब हम पाप उनके मन में आया तो उन्हें अपने नंगेपन को देखा और उनको लज्जा, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने क्रोधित होकर उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। इसलिए जब जब मनुष्य ये शारीरिक पाप करता है तो वे एक नई मौत को जन्म देता है, और इसीलिए मनुष्य जन्म से ही पापी ठहराया गया है। जब पापी कहलाता है, आप और मैं ये भी जानते हैं कि जैसे परमेश्वर ने को ये मालूम हुआ कि अब इन्हें अपना नंगापन दिखाई देता, तो परमेश्वर ने क्या किया था? उनका नंगापन ढांकने के लिए कपड़े दिए। पहले नहीं दिए थे, पहले भी तो थे। तो जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये, इसीलिए उत्पत्ति 9:19 बाब उसकी 4वीं आयत में भी आप और मैं जानते हैं सदोम और अमोरा के बारे में। सदोम और अमोरा वो दो शहर थे जिसमें अडल्ट्री की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने उस शहर को क्या किया था? पहले गंधक बरसाई और उसके बाद आग के गोले बरसाए, ताकि लोग जल के गंधक से मारे जाए। जलाकर परमेश्वर ने मारे, क्योंकि वहां इतनी अडल्ट्री की सीमा पहुंच गई थी कि वो कोई भी परदेसी अगर उनके गांव में आ जाता था तो उनके साथ वो शरेआम अडल्ट्री कर परंपरा बना ली थी उन्होंने। इसलिए परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को तबाह किया। सदोम और अमोरा में और कौन रहते थे? लूत रहता था, और लूत और उसकी बच्चियों ने अपने बाप के साथ जनाकारी की। इसलिए आप जानते हैं उनकी दो कौमें हुई, मोआब और अम्मोन। जो आज बहुत बड़ा जॉर्डन का हिस्सा है। औलाद बड़ी, लेकिन उसने कहा था ये अडल्ट्री की औलाद है, ये एक दिन सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और परमेश्वर ने सबकी सब खत्म कर दी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये, क्योंकि रिश्ते नाते परमेश्वर ने बनाए, इसीलिए हमारी CNI कैलेंडर में एक लिस्ट है जिसमें उस लिस्ट के अनुसार
खानदानों में शादियां हो सकती हैं, शादियां नहीं हो सकती। मेरे बहन भाइयों, हम सब कोशिश करें और अपने आप को सृजनहार के हाथों में रखते हुए व्यभिचार जैसे पाप और कुकर्मों से बचे रहें। परमेश्वर ने ये संबंध केवल पति और पत्नी तक सीमित रखा है और परमेश्वर पति पत्नी को जोड़ते समय उन्हें बच्चों की आशीष देता है और जो बच्चे होते हैं वो उनकी आशीष का कारण होते हैं। जो पति पत्नी के रूप में जोड़े नहीं जाते हैं, जिन्हें जोड़ते समय परमेश्वर आशीष नहीं देता है, उनकी संतान को इल्लीगल संतान इसीलिए कहा जाता है कि वो शादियां परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर उन्हें अडल्ट्री के रूप में देखता है। समाज भी व्यभिचारी की औलाद को ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम देता है, जैसे आप और मैं कई बार कहते हैं ये बिना माँ बाप के बच्चा है। कहते हैं ना, समाज भी कई बार उन्हें तरह तरह के ताने भी देता है, तरह तरह के नाम भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि समाज उसको बुराई मानता है और समाज नहीं चाहता है कि ऐसी बुराई समाज में पनपे। ये अच्छा है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 26वें आयत में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब आप और मैं सच्चाई जान जाते हैं कि ये गुनाह है, पाप है, अगर हम फिर भी उस गुनाह को करते रहेंगे फिर आपके मेरे लिए कोई भी माफ़ी के लिए जगह नहीं रहती हैं। और इसी कर्म को लेकर वो औरत जो पकड़ी गई थी प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं कि प्रभु देखिए कि प्रभु यीशु मसीह उसे कौन सी सज़ा देता है। प्रभु यीशु ने व्यवस्था की ना तो उल्लंघना की और ना ही रोमी सरकार को उन्होंने नाराज़ किया। प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद के लिए भेजे गए थे उन्होंने उस मकसद को उनके सामने भेजा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए अनुग्रह के रूप में भेजे गए थे, आशीष के रूप में भेजे गए थे, आप पे मुझ पे दया के रूप में भेजे गए थे। व्यवस्था में दया नहीं होती। व्यवस्था मूसा को दी गई थी, इसीलिए आप और मैं व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। आपके मेरे लिए माफ़ी का परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो लेकर आते हैं तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह झुककर लिखा है उंगली से पृथ्वी के ऊपर कुछ लिखने लग गए। जब वे उससे पूछते रहे तो उन्होंने झुके झुके सीधे खड़े होकर कहा, तुम में से वो इंसान इसे पत्थर मारे, क्योंकि उनके पत्थर मारने की सज़ा थी, जो तुम में निष्कलंक, जिसने कभी ज़िंदगी में कोई पाप ना किया हो वो इसे पाप करें। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का हर इंसान पापी है, वो दूसरे को सज़ा नहीं दे सकता है। सज़ा देने का जो प्रावधान है वो परमेश्वर के पास है, लेकिन मेरे द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे समाधान दिया है वो ये है कि जो गुनाहगार है वो गुनाहगार को सज़ा नहीं दे सकता है, इसे वो ही सज़ा दे सकता है जो निष्कलंक हो। प्रभु यीशु मसीह गुनाहगार नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सज़ा नहीं दी बल्कि उसे एक आशीष दी है, उसे एक मौका दिया है, एक उसे चांस दिया है। जब वो लोग को कहा गया कि जो निष्कलंक है वो इन्हें पत्थर मारे, तो लिखा है कि उनमें से किसी ने भी उनको पत्थर ना मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि सबको अपने अपने गुनाह याद आए होंगे और इसीलिए वो उस औरत को छोड़कर चले गए। और उसके बाद वहाँ प्रभु यीशु मसीह अकेले और वो औरत अकेली रह गई। और फिर प्रभु यीशु मसीह उस औरत से पूछते हैं कि वो लोग जो तुझे पत्थरबाज करने के लिए मेरे पास लेके आए थे वो कहाँ गए? कहाँ गए? क्या उन्होंने किसी ने तुझे दंड की आज्ञा ना दी? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उसने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु,
किसी ने मुझे कोई दंड नहीं दिया, किसी ने कोई मुझे पत्थर नहीं मारा, किसी ने कोई मुझे बात नहीं कही। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो फिर मैं भी तुझे दंड नहीं देता। ये प्रभु यीशु मसीह की दया, उसकी माफ़ी, जब उसकी आमद, जब परमेश्वर के भेजने का नए नियम का मकसद है। प्रभु यीशु के द्वारा आपके मेरे लिए दया दी गई, माफ़ी दी गई, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब उन्होंने तुझे कोई सज़ा नहीं दी तो मैं भी तुझे कोई सज़ा नहीं देता, पर कंडीशन ये है कि फिर तू पाप ना। पर कई बार हम एक पाप को छिपाने के लिए 20 और पाप कर लेते हैं। मैं कई बार सरमन दिया है, एक झूठ छिपाने के लिए, फिर एक सच को छिपाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं। एक गुनाह को छिपाने के लिए फिर कई बार हम 100 गुनाह कर बैठते हैं। एक गुनाह की माफ़ी तो होती नहीं, फिर उसके साथ साथ 100 गुनाह और भी हो जाते हैं। पर परमेश्वर कहता है कि आपको और मुझे जो सच्चे दिल से, मन से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें माफ़ करता है। तो मसीह यीशु में आपके और मेरे लिए माफ़ी है। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु दया करने वाला है, न्याय करने वाला है, और परमेश्वर की दया और न्याय निराला है। वो किस पे दया करे, किस पे ना करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। पर आपकी मेरी ड्यूटी है कि हम उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करें। हमारा कार्य है माफ़ी मांगना, और परमेश्वर का कार्य है आपको और मुझे माफ़ करना। यीशु में माफ़ी है, व्यवस्था में माफ़ी नहीं। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। निकाया का अकीदा पढ़ा जाएगा। पेज नंबर 7, सेक्शन नंबर 14। हम एक खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनूब नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही ज़हर है। उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी। ये हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। 35 पिलातुस के ऐत में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बावजूद जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुद्दस पर ईमान रखते हैं, जो खुदाबंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रश्तो तमजीद होती है। वह नबियों की जवानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बैप्तिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करते हैं। आमीन। कृपया जमात बैठ जाएं। सिपारशी 2 में हम जाएंगे। सिपारशी 2 में पादी साहब हमारी रहनुमाई करें। शायर बानी की किताब से सेक्शन 16। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हम उन सब के लिए दुआ करें जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में
फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हम उन सब के लिए दुआ करें जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हम दुआ करें तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हम उन सब के लिए दुआ करें जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हम उन सब के लिए दुआ करें जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हम दुआ करें सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए, और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हम दुआ करें इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, और ख़ासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अबदी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, सब मिलके कहें, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। पेज नंबर 15, सेक्शन नंबर 17। अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाएँ। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेलो मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। मिलकर कहें, ऐ तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रही हैं। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। मसीह की खातर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा रहे हैं।
ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा हम सबको माफ़ करते हैं, जो अपने साथियों को माफ़ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं, वह तुम पे रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तक़िम में मजबूत करें और तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम उन बातों के तालब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर है 179 और गीत के दौरान हदिया उठाया जाए। गीत नंबर है 179।
सब जो तेरे दिल दी है मुराद, बख्शेगा तैनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। आइए हम ये भेंट और उसके साथ अपने आप को भी खुदा की खिदमत के लिए पेश करें। सब मिलकर प्रार्थना करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, दुनिया के खालिक, सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। हम तुझसे अर्ज करते हैं कि ये दान और रोटी और मैं की भेंट अपने नाम के जलाल और अपने लोगों की भलाई के लिए कबूल फरमा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद यहाँ मौजूद है, अपने दिल आलम बाला पर लगाओ। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ऐ कद्दूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और असली खुदा, ये न सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फ़र्ज़ और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र व तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और ज़िंदा कलाम है। उसी के वसीले तूने शुरू ही से तमाम चीज़ें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर ज़माने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वो तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराएं। उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा। वो हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के ज़रिए तू हमें अपना पाक और ज़िंदगी देने वाला रूह इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी नई मखलूक़ात के पहले फल हों। सब मिलके कहें, इसलिए तेरे मुकद्दसों और फरिश्तों के साथ जो दिन और रात तेरे तख्त के सामने तेरी हम्द व तमजीद करते हैं, हम भी तेरे पाक नाम की सिताइश करते और यूं कहते हैं, कद्दूस 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 खुदावन, कुदरत और कुव्वत के खुदा, आसमान व ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आलम बाला पर होशना। ऐ आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुजी यीशु मसीह के ज़रिए हमारी हमदो तमजीद कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते हैं और उसके हुक्म को मानते हैं, ये बख्श की तेरी रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की नियमतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और फिर जी उठा। जिस रात में हवाले कर दिया गया, उसने रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का जो मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए है आसमानी बाप, इसी की यादगारी में हम इसे रोटी और मैं की तखसीस करते हैं। हम उस कामिल कुर्बानी को मनाते और उसका इजहार करते हैं जो उसने एक ही बार जान देकर सलीब पे नजर चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इस इंतज़ार में है कि वह जलाल के साथ फिर आएगा। मसीह हमारे लिए हुआ, मसीह अब जिंदा है, मसीह फिर आएगा। इसलिए रहीम खुदा, उसी हमारे सरदार कायम के वसीले से हमारी हम्दो शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और जब हम तेरी इन पाक बख्शों को तेरी जनाब इलाही की हजूरी में खाते और पीते हैं,
अपने रूह के वसीले से हमें नया इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उबार और अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन में हमें मुत्हित कर और उसी के साथ और उसमें और उसी के वसीले पाक रूह की कुव्वत से ए कादर मुतलक बाप उन सब के साथ जो आसमान और ज़मीन पर तेरे हजूर रहते हैं, हम तेरी प्रस्तश करते हैं और हमेशा जो तेरी सिताइश के गीत गाते हैं। हम्द और इज्जत और जलाल और कुदरत अब्दुल अबाद तेरी ही होती रहे। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि हम मसीह के बदन में शरीक हों। ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी है मसीह के खून की शराकत है। जैसे हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाया है, हम यूं दुआ करते हैं। ऐ आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे किसी को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही। आमीन। दुआए रसाई में शामिल हुएं।